इनके पर FIR की है। महिला थाना में 2020 में FIR शादी की गई। शादी करने के बाद वो 2 से 4 महीना हमको ठीक ठाक रखा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज आज के समय में एक ऐसा हवा चला है लोगों को फंसा करके विवाह कर लेना अपने गुप्त रूप से और उन्हें फिर बाद में प्रताड़ित करना। आज ऐसे ही किसी का एक मामला है जो आज धरना के रूप में राजभवन के पास आए हुए हैं और इन्होंने बताया कि इनको झूठ बोल करके शादी कराया और बाद में जब पता चला कि इनका बाल बीवी बच्चा सारा कुछ है, जब इन्होंने कोर्ट में भी गया तो वहाँ भी इनका सारा बातचीत हुआ और वहाँ किया गया, समझौता किया गया कि ठीक ठाक से रखेंगे, लेकिन जब वहाँ कोर्ट से निकलने के बाद उन्हें उसी स्थिति में पहुँचा दिया जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं और क्या है मामला वो हम जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? बेनज़ीर। आज जोर से बोलिए। बेनज़ीर। ये क्या मामला है जो आप आज अकेले एक न्याय के लिए आप आई हुई है? सर, बात ये है कि हम अकेले न्याय के लिए इसलिए आए हैं कि एक सिपाही आज़ाद खान है जो हमारे पति हैं, पुलिस लाइन में ही अभी पदस्थापित हैं रांची में। उनके द्वारा हमसे 4 साल पहले शादी की गई। शादी करने के बाद वो 2 से 4 महीना हमको ठीक ठाक रखें। उसके बाद जब पता चला कि उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो उस आधार पे हम इनके पर FIR किए। महिला थाना में 2020 में FIR किए। FIR होने के बाद ये आ करके हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं, कोर्ट में 40% देने की बात हुई। सारा मैटर वहाँ पे सॉल्व हुआ। उसके बाद वहीं से वो मैटर सॉल्व करने के बाद उनका कहना हुआ कि अब मैं कोर्ट से, मेरा यही मकसद था कि हमको बेल लेना था, हम तुमसे अब बेल ले लिए, अब तुम अपना रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसके बाद से जो हमको ये टॉर्चर करने लगा तो लगातार हमको 1.5 साल टॉर्चर किया। उसके बाद 2021 में हम परेशान होके क्या किए कि हम सुसाइड कर लिए। सुसाइड करने की कोशिश किए तो लोअर बाज़ार थाना वाला ले जाकर के हमको रिम्स में एडमिट कराया। रिम्स में मेरी इलाज चली। उसके बाद इस पर 498 का केस हुआ 2021 में। 21 में 498 का केस होने के बाद से लगातार अभी हमको वो प्रताड़ित कर रहा है। लगातार ना हमको खाना खर्चा देता है, ना ही मतलब हमको रखने के लिए तैयार है। अभी 3 महीने से जब उसको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब 3 महीने से लगातार हमसे 13 लाख रुपये का डिमांड कर रहा है। और ये चीज़ उनके भाई अरशद खान के द्वारा भी किया जाता है कि अगर इसके साथ रहना है तो जितना इसका केस में पैसा खर्चा हुआ 13 लाख रुपया दो तभी रखेगा, और नहीं तो फिर एक शर्त और माननी होगी कि कोर्ट में जा कर के चुपचाप से लिख दो कि हम इसके साथ रहना नहीं चाहते, हम इसके तलाक दे रहे हैं। तो ना ही हम उसे 13 लाख रुपया दे सकते हैं और ना ही हम उसके से तलाक ले सकते हैं। अगर इतना ही परेशान होंगे तो कहीं पर भी, और हम रूम में तो कुछ करने नहीं जा रहे हैं सर, हम जो भी करेंगे चौक चौराहे ही पर करेंगे ताकि इसका जिम्मेवार पूरा प्रशासन हो और आज़ाद खान हो, मेरी मृत्यु का कारण आज़ाद खान बन जाए। उसके वजह से हम 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर जगह ठोकर खा रहे हैं। जहाँ जाते हैं DSP पास जाते हैं तो बोला जाता है फैमिली मैटर है। तो फैमिली मैटर है तो कुछ तो सॉल्व करने का निकलेगा ना रास्ता सर। जी, जैसे आप पहली बार उससे मिले तो आपको पता नहीं चल पाया, पता आपने नहीं किया कि इसका शादी हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, वो मतलब धार्मिक आधार से हमसे, हम लोग का एक कुरान होता है, उस कुरान को उठा करके ये बोला था कि मेरी वाइफ का डेथ हो गया है। बस हम उस कुरान का उठाए हुए पर इस पे विश्वास कर लिए। धर्म की हर कसम खाया था कि हम ऐसा नहीं है और हम हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। और शादी के 3-4 मंथ तक ये खुश रखा भी हमको, मेरा अच्छा से देखभाल किया, हर चीज़ अच्छा किया, लेकिन धीरे धीरे इसका वहीं हमको पहुंचा दिया जहां पहले हम थे। तो 3-4 महीना में कभी एहसास ऐसा नहीं हुआ कि इसका फैमिली है, बाल बच्चा है? नहीं, 3-4 महीने के बाद ही एहसास हुआ, तब तो हम महिला थाना गए। अच्छा। जब हमको एहसास हुआ, जब हमको पता चला कि नहीं और इसकी वाइफ है, तभी हम इस पे केस किए। कहाँ रहता है वो, उसका घर कहाँ पे? वो गाजीपुर गुड़सरा में है उसका घर, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का है, और रहने वाला यहीं पुलिस लाइन में ही है। पुलिस लाइन में बैरक में रहता है? जी, बैरक में, गाजीपुर बैरक में। तो कैसे मुलाकात हुआ उससे आपका? उससे मेरी मुलाकात, हम लोग ये नर्सिंग कर रहे थे तभी हुई थी मुलाकात उसकी मेरे से। अच्छा, केस आपका कब किए? केस 2020 में किए हैं। कोर्ट का क्या फैसला आया था? कोर्ट का फैसला ये आया था कि दोनों पक्ष जब बैठे थे कोर्ट में, 376 का केस चला था, तो कोर्ट में जब दोनों पक्ष को आज़ाद खान के द्वारा हमको बैठाया गया कि तुमको हम सारी शर्तें मान ली जाएगी, तुम्हारी सारी शर्तें जो भी शर्त है, तो हम इस शर्त पे आज़ाद खान का बेल लेवाए थे कि हमको जब तुम मेरे साथ गलत किया है तो मेरा कुछ खाने पीने का व्यवस्था करो। तो मीडिएशन में बैठ करके आज़ाद खान हमें 40% देने और ठीक ठाक से रखने का वादा किए थे।
लेकिन वो मीडिएशन का भी बात नहीं माने, ताकर के फिर हम कोर्ट में एप्लीकेशन दिए तो वो भी बेल उनका कैंसिल हो चुका है। अच्छा, फिर तो अभी तक वारंट फिर नहीं गया? नहीं, अभी तक कोई वारंट नहीं। हाई कोर्ट में केस गया, वहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है करीब 1 साल से। तो अभी आपसे वो पैसे के डिमांड कर रहा है? जी जी। तो क्या आप सक्षम हैं कि वो पैसा जो 9 लाख का डिमांड 13 लाख का 13 लाख का वो आप दे पाएंगी? नहीं सर, हम कहाँ से दे पाएंगे, हम वो पैसा भी नहीं दे पाएंगे और हम तलाक भी नहीं देंगे उसको। तो क्या स्थिति बनेगा? आप ऐसे ही दर की ठोकरें खाते रहेंगी? आपके माता पिता कहाँ पे हैं? मेरे माता पिता अपने गांव पे ही हैं। कहाँ गांव है? चतरा में। चतरा? कहाँ पर चतरा? चतरा ही में है। चतरा तो बहुत बड़ा टाउन है, कहाँ पे? खास चतरा में। खास चतरा कहाँ? डिब्बा महला, चूड़ी महला कहाँ? चूड़ी महला। चूड़ी महला। तो वहाँ से आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ नर्सिंग करते हैं। अभी काम आप जॉब पे हैं? जी अभी नहीं है, अभी हम 4 महीने से बैठे हुए हैं। तो आप रहती कहाँ हैं? लेक रोड में। तो अभी खाना खर्चा कैसे चल रहा है आपका? खाना खर्चा मेरा बहुत मुश्किल से चल रहा है। अभी 4 मंथ से हम बहुत ख़राब खाना ये चल रहा है मेरा। अभी हम कोई जॉब करने की स्थिति में भी नहीं है कि जो हम जॉब कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए बस। अगर ये है कि अगर वो हमको अच्छे से जो आधार पे ये बेल लिए थे, जिस आधार पे पत्नी बनाए हैं, अगर उस आधार पे रखते हैं तो हमको यही खुशी है कि वो आधार पे वो हमसे रख लें। अच्छा, अगर वो नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं रखेंगे तो बस लास्ट एक ऑप्शन है कि अब हम क्या, अगर हमको इंसाफ तो मिलेगा ही, नहीं मिला तो सुसाइड कर लेंगे। उससे ज़्यादा हम अब कुछ नहीं कर, हम थक चुके हैं। तो हमने आपको सीधा बात इनसे कराई और देखा कि इनका अभी स्थिति इस तरह बनी हुई है कि अब अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये इनके सुसाइड करने का अलावा और कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा हुआ है। क्योंकि कितने दिनों से इनके साथ छलावा, धोखा और फेब के माध्यम से इन्हें प्यार जताया गया और जैसे ही इन्हें पता चला कि इनके शौहर जो हैं उनका शादीशुदा है, बाल बच्चा है, तो इन्होंने दबाव बनाया कि हमें भी उसी तरह से सम्मान दिया जाए जो दूसरे पत्नी को दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि अब ये अगर इनको उनका साथ नहीं मिलता है, इनका रहना खाना का व्यवस्था नहीं होता है, तो ये रोड पर रहने का मजबूर है। और अंततोगत्वा अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये सुसाइड करने की भी कोशिश कर सकती हैं। अब इन सारी मामलों का अगर इनके साथ अगर नहीं होता है तो इनका जवाबदेही का शौहर है उनका भी हो सकता है।